दोस्तों, आप सभी बिहार में नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग नई भर्ती को लेकर बिहार एसएससी आयोग के माध्यम से दोस्तों नई भर्ती जारी किया गया है 12वीं पास पर। विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत साल का पहला नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, आप में से कौन कौन बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, योग्यता क्या कुछ रखा गया है। योग्यता में देखिएगा दोस्तों तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है, बस आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आप परसेंटेज मार्क्स का भी कोई कंडीशन नहीं है। बाकी इसमें देखिएगा तो ITI वालों को भी वेटेज दिया गया है। अगर आप ITI किए हुए हैं तो भी यहाँ पर 12वीं के समतुल्य माना गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी यहाँ पर 12वीं वाले जो ये पोस्ट है इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है एग्जाम के आधार पर, एग्जाम सबसे पहले आपको देना पड़ेगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको NCL प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। बिना NCL नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का आप इस फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो आप सभी जाइए फटाफट सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मैट्रिक, इंटर, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट का आपको सीरियल नंबर सारा कुछ आपको डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर सारा कुछ बताया गया। फॉर्म भराना जो शुरू हो गया है दोस्तों आज से ही 15 मई 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आप सभी बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 14 जून 2023। तो आप देखिएगा दोस्तों तो बिहार में भर्तियों का दौर शुरू हो गया है। जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है एक एक करके सभी वैकेंसी आ रही है। आप देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी BPSSC आयोग के माध्यम से भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती आई है। भले सीट की संख्या कम है लेकिन आ गई है वैकेंसी। CSBC यानी बिहार पुलिस की भी भर्ती आ रही है 21,391। और आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल 12,000 भर्ती की भी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना। और यहाँ पर डेट देखिएगा तो आज ही की डेट का ये नोटिफिकेशन है 15 मई 2023। और यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि आप बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। अब चलिए सीटों की संख्या कितना क्या है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। और आप देखिएगा तो बिहार एसएससी में सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है बिहार एसएससी ग्रुप डी की। इसके अलावा देखिएगा तो इंटर लेवल मेन वाला जो भर्ती है सभी भर्ती, तो इन सभी भर्तियों के बारे में भी आपको अपडेट देने वाले हैं कितना क्या सीट है सभी चीज़ों को लेकर। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप फॉर्म का डेट देखिएगा दोस्तों तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है 14 जून 2023 है। और फॉर्म भराना आज से 15 मई 2023 से शुरू हो गया है। विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत ये वैकेंसी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सीटों की संख्या सारा कुछ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा दोस्तों तो इस बार बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, पिछला जो भर्ती आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि डिप्लोमा वालों को यहाँ पर दिक्कत हुआ था। तो इस कारण से इस बार नोटिफिकेशन में ही सारा कुछ लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आंसू लिपिक अनुदेशक यानी आंसू लेखन पद पर मौलवी प्रमाण पत्र। मौलवी जो होता है दोस्तों ये उर्दू बोर्ड से 12वीं का सर्टिफिकेट है यानी एक कोर्स है। ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT या SCVT। यानी अगर आप 10th के बाद अगर आप डायरेक्ट ITI किए, इसमें ITI जरूरी नहीं है। अगर आप 10th के बाद बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो ITI किए होंगे तो आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, क्योंकि बिहार में ITI को 12वीं लेवल का यहाँ पर मान्यता दिया गया, इसलिए इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सभी फॉर्म में नहीं रहता, इसके लिए स्पेशल है। और पॉलीटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। तो समकक्ष डिग्री के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया।
इसके बाद देखिएगा तकनीकी योग्यता के बारे में। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों थोड़ा टेक्निकल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपर्युक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से SC ST BC जिस भी कैटेगरी से उस कैटेगरी के अनुसार आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को नॉन क्रीमी लेयर NCL के बारे में बताएगा, जो कि शुरू में आपको बताए हैं कि आप सभी डॉक्यूमेंट सारा कुछ तैयार कर लीजिए। फ्रीडम फाइटर को भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा उम्र सीमा, तो उम्र सीमा यहाँ पर 12वीं पास पर भर्ती है, इसलिए मिनिमम एज का जो कंडीशन है 18 साल है, और ये 18 साल होना जो चाहिए दोस्तों 1 अगस्त 2022, ये 1 अगस्त 2022 के अनुसार मांगा जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा अधिकतम उम्र, तो अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 1 अगस्त 2016, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कुछ सालों से ये भर्ती नहीं आई है, इसलिए यहाँ पर 1 अगस्त 2016 के अनुसार मांगा जा रहा है। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, BC BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC ST कैटेगरी में 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है। मिनिमम सभी के लिए 18 साल है, मैक्सिमम एज 2016 से काउंट किया जाएगा और मिनिमम उम्र जो है 2022 से काउंट किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का जो भी गाइडलाइन है उसके बारे में है। परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क आपको 540 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप महिला है SC ST है तो आपको 135 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 540 रुपये का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा तो ये जो पेमेंट है सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। फॉर्म आपको बिहार SSC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। परीक्षा की प्रकृति देखिएगा तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर यहाँ पर 40,000 से अधिक फॉर्म फिलअप होता है तो उस कंडीशन में PT परीक्षा भी ली जाएगी, और फिर अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो एक से अधिक चरणों में परीक्षा होगी, जिसके कारण से सामान्यकरण यानी परसेंटाइल इसमें अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, परसेंटाइल इसमें अपनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा तो लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा व्यवहारिक परीक्षा के लिए। और लिखित परीक्षा में सिलेबस है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच। टोटल प्रश्न देखिएगा तो 150 पूछा जाएगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी 1 अंक है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। और हिंदी अंग्रेजी में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होंगे। ये लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। मैथ का जैसे क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट का है, और इसमें मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में देखिएगा सिलेबस तो जो सचिवालय में पैटर्न था वही सारा कुछ यहाँ पर देखिएगा। समान अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, भारत और उनके पड़ोसी देश, यहाँ पर आप GK वाला सेक्शन समझ लीजिए। इसके बाद सामान्य विज्ञान गणित, तो सामान्य विज्ञान गणित में यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर के बेसिक वर्ड से संबंधित, प्रोसेसिंग से संबंधित भी मौलिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणित की बात करें तो गणित में अरिथमेटिक का सारा टॉपिक है, रीजनिंग का यहाँ पर देख सकते हैं सारा टॉपिक है। व्यवहारिक जांच परीक्षा तो इसमें शॉर्ट हैंड भी लिया जाएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है दोस्तों स्टेनोग्राफर पोस्ट से संबंधित है, इसलिए इसमें शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पर इंटर लेवल वाला एक मेन जो भर्ती है 12,000 वाला, जिसमें पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट रहता है, उस वैकेंसी का क्या हुआ। तो ये भी वैकेंसी दोस्तों 1 से 1.5 महीने में आ रही है। बहुत अधिक आपको 12,000 पोस्ट के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और ये वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। आप देखिएगा अभी हाल फिलहाल में तो BSSC आयोग के माध्यम से 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहला तो ग्रुप डी है। ग्रुप डी वाला जो पेंडिंग भर्ती था, पहले से कोर्ट केस के कारण से एग्जाम वाला पैटर्न अपनाया गया है, तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फॉर्म सारा कुछ फिलअप हो गया। अब इसकी जल्द से जल्द परीक्षा लेकर के इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा स्टेनोग्राफर 2016 में वैकेंसी आई थी, इसके बाद नहीं आई थी, तो स्टेनोग्राफर का भी 12वीं पास पर यहाँ पर वैकेंसी दे दिया गया। अब यहाँ पर है दोस्तों सेकेंड इंटर लेवल का इंतजार, क्योंकि फर्स्ट इंटर लेवल 2014 में आई थी 13,000 पोस्ट पर। इस बार सेकेंड इंटर लेवल जो है दोस्तों लगभग 12,000 पदों पर रहने वाली है, जिसमें आपको पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी का अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। राजस्व कर्मचारी का लगभग 2700 पोस्ट इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अगले 1.5-2 महीने में देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी अभी से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी और फिर PT परीक्षा भी हो जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी है आपका सिलेक्शन होना। सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा।
इसके बाद इसमें देखिएगा दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में, तो सीट इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टेनोग्राफर से संबंधित पोस्ट है। यहाँ पर आप सीटों की संख्या देखिएगा तो इसमें 2 विभाग से संबंधित है। पहला यहाँ पर देखिएगा तो सचिवालय राजभाषा से संबंधित है और लेवल 6 का जॉब है दोस्तों। ये जो पोस्ट है 12वीं पास पर है, लेकिन अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी इसमें लगभग आपको 60,000 मिलने वाला है। बिहार दरोगा का जो पोस्ट होता है दोस्तों, ये जो पोस्ट है लेवल 6 का ही है। 35,500 इसमें बेसिक सैलरी ही है। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद आपको 60,000 सैलरी बनने वाला है। तो अगर आप 12वीं पास है तो ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिए, बस आप शॉर्ट हैंड सारा कुछ सीख लीजिए। इसके बाद देखिएगा तो इसमें सीटों की संख्या जो है मात्र यहाँ पर 7 टोटल सीट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना क्या है। इसके बाद देखिएगा आंसू लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, तो इसमें लेवल 4 रखा गया है। राजभाषा वाला में लेवल 6 है। अब इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर 225 सीट है और इस तरह से कुल मिलाकर 232 पदों पर यह भर्ती है। अब इसमें क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो इंटरमीडिएट मांगा गया है, जो कि यहाँ पर बताया गया इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष। शॉर्ट हैंड जो चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी में। कंप्यूटर टाइपिंग जो होना चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। और इसके बाद देखिएगा ये जो होना चाहिए हिंदी में। और इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट, यानी कि शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और इस पोस्ट में देखिएगा दोस्तों आंसू लिपिक एवं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर का बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान, यानी इसमें आपको शॉर्ट हैंड का कोई लिमिट नहीं दिया गया कि 80 चाहिए या 100 चाहिए, इसमें कम ही मांगा जाएगा। बस कंप्यूटर ये सब सारा कुछ चलाना आना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए एक राहत वाली बात है। अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो भी आप जब आपका फिजिकल सारा कुछ होगा, यानी शॉर्ट हैंड जब होगा उस समय भी आप तैयारी करके सिलेक्शन ले पाइएगा। ये तो हो गया दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में। और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता देख ली, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है ये भी आप सभी देख लिए, एज के बारे में भी आप सभी देख ही लिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा शुल्क 540 रुपये है। परीक्षा का पैटर्न तो पहले की एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद यहाँ पर आगे की जो व्यवहारिक जाँच परीक्षा ये लिया जाएगा। श्रुति लेख शॉर्ट हैंड के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो 80 शब्द प्रति मिनट है। इसके बाद यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिमिट है, टाइपिंग का क्या कुछ होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफाई मार्क्स के बारे में देखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। फॉर्म भरते समय आपको अपना कैटेगरी ये सब चीज़ें सही तरीके से फिलअप करना है, सुधार का मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर देखिएगा बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, आइरिस कैप्चर ये सब सारा कुछ किया जाएगा। और अगर ये वेरिफिकेशन के समय मिलान नहीं होता है तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी विज्ञापन की शर्तें हैं दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देख लिए। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 जून 2023 है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। रही बात आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो बिहार एसएससी के दोस्तों आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो वहाँ पर एक लिंक है ऑनलाइन BSSC.com का, तो उस पर आप लोगों को आ जाना है। और आने के बाद यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, तो लिंक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 का लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म भरने का सारा कुछ लिंक आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी आप सभी देख ही लीजिए। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट आएगा, तो डेट देखिएगा 15 मई से लेकर के 13 जून लास्ट डेट है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है नीचे में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ चाहिए। और इसके बाद 7 नेक्स्ट कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिलेगा। फिर अगला चरण पेमेंट है। पेमेंट के बाद आप सभी फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सारा कुछ दीजिएगा डिटेल्स, फिर सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिहार एसएससी भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। बाकी आप जो भी भर्ती की इंतजार कर रहे हैं तो सभी भर्तियों अब एक एक करके आ रही है। बिहार में भर्तियों का दौर शुरू हो गया है, अब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।